नमस्कार, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। जन्म कुंडली के लग्न स्थान में जब कोई पृथ्वी तत्व की राशि होती है तो ऐसा जातक अपने ऊपर ज़्यादा रिलाई करता है। जैसे कि मान लीजिए कि वहाँ पे कन्या राशि है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के रोज़मर्रा के जीवन के छोटे छोटे कार्यों को, जिनका संबंध मेहनत से होता है, श्रम से होता है, अपने बलबूते पे करना ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी और पे भरोसा नहीं करते हैं और अपने फाइनेंशियल मैटर्स को किसी और को इंटरेस्ट नहीं करते, किसी और पे भरोसा नहीं करते हैं। ज़मीन जायदाद इकट्ठा करते हैं। बहुत दूर दूर के बड़े बड़े शहरों में भी ज़मीन में कुछ पैसे इन्वेस्ट करके रख देते हैं, जहाँ पे किस्तों पे ज़मीन मिलती है, कोऑपरेटिव इत्यादि में। और इसके अलावा उनके पास बहुत सारे जुगाड़ होते हैं छोटे छोटे इनकम को जनरेट करने के। जैसे कि किचन के संबंध में जितने भी आइटम्स होते हैं, किचन खाना पीना बनाने से संबंधित से लेकर के ईंधन फ्यूल से संबंधित, उन सभी चीज़ों में इनका हाथ होता है। बिजनेस, खेती में इनका हाथ होता है। आयरन की वस्तुओं के बिजनेस में भी ये हाथ डालते हैं, कोल की चीज़ों में भी हाथ डालते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों में, उनकी पटवन से, बुवाई से लेकर के बीज और खाद से संबंधित सभी चीज़ों में उनके पास एक कला होती है, एक आर्ट, एक नैक होता है, जिसके कारण कि जब दूसरे सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ये दिमाग लगा करके और थोड़ी सी पूंजी लगा करके भी बहुत सारा इनकम जनरेट कर लेते हैं। और साथ ही साथ ये वैभव के शौकीन होते हैं। मैं बता रहा हूँ जो वो सिर्फ कन्या राशि के बारे में नहीं, बल्कि सभी पृथ्वी तत्व की राशियों के बारे में, अगर इनमें से कोई चीज़ कोई भी लग्न में होती है। इसमें वृष और मकर भी शामिल है। तो कोई भी त्रिकोण होता है उसमें 3 राशियाँ होंगी। जैसे जल त्रिकोण है तो उसमें कर्क, वृश्चिक और मीन होगी। इसी तरह से मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि ये अग्नि त्रिकोण में है। अब बात कर लें कि कन्या राशि के लग्न में होने का एक ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक है द्विस्वभाव राशि होना। ये ड्रॉबैक वृष राशि के साथ भी है, क्योंकि वृष राशि अपनी योजनाओं में, संकल्पनाओं में और निर्णयों में ज़्यादा स्वतंत्र और ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि उसके काम बदलते नहीं हैं और उसको अपने डिसीजन पे भरोसा होता है। और इस आत्मविश्वास की अधिकता के कारण वह उन लोगों की मदद कर पाती है जिनके अंदर आत्मविश्वास की या योजना की कमी होती है। जैसे मीन हो गया या जिनका मूलांक 2 हो गया, तो उनकी वो मदद कर पाते हैं। लेकिन कन्या राशि खुद कंफ्यूज होती है, बट इसके बावजूद पावरफुल होती है। मीन राशि भी द्विस्वभाव है, लेकिन कन्या राशि के जितनी पावरफुल नहीं है। मीन राशि के बारे में एक बात और बता दें कि वो कभी भी जिम्मेवार पेरेंटिंग नहीं कर सकते। अगर वो एक अभिभावक है, माता या पिता हैं, तो उनके बच्चों या पत्नी पे हमेशा खतरा रहेगा। एक्सटिंक्शन का खतरा रहेगा, पॉवर्टी का खतरा रहेगा, इलिटरेसी का खतरा रहेगा, भटकने का खतरा रहेगा, सड़क पे आ जाने का खतरा रहेगा, क्योंकि उनके अंदर एक्स्ट्रा वैगेंस होता है। और वो अपने आप को खुश करने के लिए, सफलता पाने के बाद नहीं, बल्कि सफलता के लिए प्रयास करने के टाइम में ही अपने आप को खुश करने के लिए अपने आप को गिफ्ट देते हैं उन चीज़ों का जिनकी हसरत वो बहुत दिनों से रखे होते हैं। और जब उनमें से कुछ हसरतें पूरी हो जाती हैं, तब फिर दूसरी नई 10 हसरतें उनके दिल में अपना घर कर लेती हैं। तो ये चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर के मामले में, वकील के मामले में, पुलिस के मामले में, अस्पताल के मामले में, जब किसी की ज़िंदगी लटक रही हो, इस पार या उस पार हो, उस वक्त अगर मीन राशि के भरोसे पर आप हैं तो आप मिट जाएंगे, मिट जाने का खतरा है। और ये स्थिति तो और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है जब जिस पर आप डिपेंड कर रहे हैं उसकी राशि मीन है, लेकिन लग्न भी द्विस्वभाव है। जैसे मिथुन या मीन लग्न हो जाए, या कन्या लग्न हो जाए, या धनु लग्न हो जाए। कन्या लग्न है तब तो फिर भी चलेगा, क्योंकि वो रिलायबल होते हैं। तो मीन राशि में जो कमी है वो कन्या पूरी कर देगी। लेकिन दोनों जगह द्विस्वभाव राशियों का हो जाना बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। जैसे किसी का मिथुन लग्न है और मीन राशि है, ऐसे व्यक्ति कभी भी जिम्मेवार गार्जियन नहीं बन सकते। और जो भी उनके सहारे रहेगा, बच्चा है वो नहीं पढ़ पाएगा, पत्नी है भूख से उसके सड़क पर आ जाने का खतरा है, घर है घर के बिक जाने का खतरा है। तो मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे ऐसे हैं। मीन राशि में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन इसमें उनका लग्न जिम्मेवार है। इसमें उनका लग्न कोई पृथ्वी तत्व का, अग्नि तत्व का या वायु तत्व का लग्न होगा। इवन वृश्चिक लग्न भी चलेगा। अकेली मीन राशि गैर जिम्मेवार है।
रिलायबल नहीं है, आप उस पर भरोसा नहीं कीजिएगा कभी भी। अब हम बात जैसे कि हमने वीडियो में शुरू की थी, कन्या लग्न है, तो कन्या लग्न है या वृष लग्न है या मकर लग्न है, पृथ्वी तत्व वो अपने बलबूते पे काम करते हैं, जमीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं और बहुत तरह की 20 तरह की चीज़ों में भी बिजनेस में हाथ रहता है। और इस तरह से अगर उनके पास कोई ठोस जॉब नहीं है तो भी वो अपने परिवार का अच्छा से भरण पोषण कर पाते हैं 20 बिजनेस में हाथ डाल करके, 25-30 तरह के बिजनेस में। और मनोबल ऊंचा होता है, हिचकिचाहट नहीं होती है, बुढ़ापा भी आ जाए तो भी फट से उठ के खड़े हो जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। जबकि इसी साधारण सी रूटीन को, जैसे कि उठने, नहाने धोने, तैयार होने में मीन राशि को अपने जीवन की सारी ऊर्जा लगा देनी पड़ती है, क्योंकि उनके अंदर विचार का संसार चलता है। जबकि कन्या राशि, कन्या लग्न, वृष लग्न और मकर राशि के जेहन में ये वाला संसार रहता है जिसमें हम और अभी आप बातें कर रहे हैं, ये वाली दुनिया, ये पृथ्वी। और मीन राशि के अंदर में एक दूसरा संसार चलता है, उस संसार को छोड़ करके बाहर नहीं आना चाहती है। तो ऐसे में वो कैसे जिम्मेवार पेरेंट्स बन सकते हैं। लेकिन जिनका भी पृथ्वी तत्व लग्न में है, पहले भाव में, चाहे वो राशि के साथ में हो, चाहे लग्न के साथ हो या सूर्य के रूप में हो, वो बहुत अच्छे और रिलायबल होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।